भक्त और संत की पहचान क्या है? हम सब समझते हैं कि जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जिसके बड़े बड़े बाल हैं, या जिसने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, जिसने लाल या सफ़ेद वस्त्र पहन रखे हैं, वही संत है, वही भक्त है। हम लोग उसी को महात्मा समझने लगते हैं। हाँ, ये भी लक्षण हैं संत होने के, भक्त होने के, और क्या कहते हैं, महात्मा होने के। लेकिन सबसे बड़ा लक्षण तो भक्त होने का, संत होने का, महात्मा होने का ये है कि व्यक्ति के अंदर ये गुण होने चाहिए। वो गुण हैं दया, सहिष्णुता, विनम्रता, कृपालुता। अगर व्यक्ति के अंदर दया है, यदि किसी जीव को कष्ट में देखकर, किसी प्राणी को भूखा देखकर, किसी को मतलब असहाय देखकर हमारे हृदय में करुणा आ जाती है कि हाँ यार, मेरे पास यह धन होता तो मैं इसको दे देता। यदि कोई भूखा है और हमें ऐसा लगने लगे कि अरे मेरे पास कुछ हो तो मैं इसको खाने के लिए दे दूं, ये भूखा है बेचारा, मैं इसको कुछ दे दूं, तो यही तो संत के लक्षण हैं भाई। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर विनम्रता है, सरलता है, वही संत है। और दूसरी ओर आप भले ही कितने भी बड़े बाल रख लें, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लें, या कैसे भी वस्त्र पहन लें, यदि आपके अंदर दया नहीं है, अन्य जीवों के प्रति दया नहीं है, अन्य प्राणियों के प्रति दया नहीं है, तो फिर आप काहे के संत, फिर आप कैसे भक्त? भाई, भक्त की पहचान ही दया, सहिष्णुता, विनम्रता, इन सद्गुणों से होती है। भाई, मैं तो कहता हूँ जिसके अंदर ये सद्गुण हैं, दया, सहिष्णुता, विनम्रता, वो चाहे भले ही कैसे भी कपड़े पहने, चाहे वो जीन्स पहने, चाहे वो पैंट शर्ट पहने, फिर भी वो संत है, फिर भी वो भक्त है। भाई, किसी की वेशभूषा को देखकर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या है, लेकिन उसके गुणों को देखकर, उसके कर्मों को देखकर, उसके आचरणों को देखकर हम जरूर समझ सकते हैं कि वो भक्त है या अभक्त, वो संत है या फिर संत के वेश में और कुछ। तो हमें आचरणों को देखना चाहिए, हमें कर्मों से पहचान करनी चाहिए व्यक्ति की। और बंधुओं, मैंने जहाँ तक पढ़ा है ग्रंथों में, शास्त्रों में, तो वहाँ पर ये भी वर्णन है कि जो व्यक्ति हमेशा भगवान के भजन में लिप्त रहता है, जिसकी सारी इंद्रियां संसार की सेवा में न लगकर कृष्ण सेवा में लग जाती। भाई, अब आप नरसिंह जी को देख लो, हालांकि ग्रस्त थे, फिर भी वो एक महान संत थे। मीराबाई और क्या कहते हैं, अर्जुन जी, अर्जुन को तो महात्मा कहकर संबोधित किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, हे महात्मा। कृष्ण ने खुद अर्जुन जी से महात्मा कहा है। तो ये जब व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं ना, तभी उसको महात्मा, संत ये कहा जाता है। तो मैंने जहाँ तक शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, भक्तमाल जी में या नारद पंचरात्र में, तो मैंने यही पढ़ा है, वहाँ पर यही वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति अपनी आसक्ति को संसार से हटाकर श्री कृष्ण से जोड़ लेता है, जो प्रतिपल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन शब्दों का उच्चारण करता रहता है, जो हमेशा अपनी जिह्वा पर कृष्ण नाम, हरि नाम को रटे रहता है, वही भक्त है, वही संत है, वही महात्मा है, वही वैष्णव है। पर जो गेरुए वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्र धारण करके, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर, बड़े बड़े बाल रखाकर भी भगवान को नहीं भजता है और सांसारिक विषयों में सोचता रहता है, भोग के बारे में सोचता रहता है, तो वो भक्त है ही नहीं, वो महात्मा है ही नहीं, वो संत है ही नहीं। बंधुओं, संत तो वही है, भक्त तो वही है, महात्मा तो वही है जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर सहिष्णुता है, जिसके अंदर विनम्रता है, और जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। जो भक्त है वही संत है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, वही संत है, वही भक्त है। राधे राधे।